नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनिकवाल फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, केस हमारे पास ये है कि हमारे पास X3 जो है वो वैन इंटरफेस है और हमारे पास सर्वर का लोकल आईपी है 100.100.96 और पोर्ट 3389 हमें फॉरवर्ड करना है। ये सोनिकवाल का फायरवॉल मैंने लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे कि X3 के ऊपर स्टैटिक आईपी पड़ा हुआ है और इसको हमने वैन बना रखा है। तो इसी आईपी के ऊपर हमारे पास सिंगल स्टैटिक आईपी है जो कि वैन इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर है और इसी आईपी के ऊपर हम पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। सर्वर का जो हमारा लोकल आईपी है वो उसको हम चाहते हैं कि बाहर के थ्रू हम रिमोट डेस्कटॉप उसको ले सकें। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे नेटवर्क में जाके एड्रेस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है और एड्रेस ऑब्जेक्ट हमने ये जो 96 वाला है, वैसे तो हमने पहले से ऐड कर रखा है इसको 100.100.100.96। तो सबसे पहले आप एड्रेस ऑब्जेक्ट ऐड कर लीजिए जो भी आपका सर्वर का लोकल आईपी है और पब्लिक आईपी है। तो सपोज आपका सर्वर का लोकल आईपी है तो यहाँ पे आप नेम दे दीजिए, जोन में लैन रखिए और नीचे आईपी एड्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि लैन आईपी तो ऑलरेडी एडेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको वैन आईपी ऐड करके दिखाता हूँ। वैन आईपी मीन्स कि पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे जोन में वैन सेलेक्ट कर लेता हूँ और X3 ये तो लोकल आईपी है जो कॉपी हो रखा था, ये मैं स्टैटिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। स्टैटिक आईपी क्या है मेरे पास, ये 122 वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेम में भी मैं आईपी एड्रेस कर देता हूँ पेस्ट, और आईपी एड्रेस तो ये है ही, और उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ। तो स्टैटिक आईपी ऐड हो चुका है। आप इसी तरह से सर्वर का लोकल आईपी ऐड कर लीजिए। सेम जो तरीका रहेगा, जो वे रहेगा ऐड करने का, वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको एडिट करके दिखा देता हूँ। ये लोकल आईपी मेरा सर्वर का है, नेम और आईपी में भी मैंने सेम रखा है, जोन में लैन रहेगा और ये आईपी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो गया। सर्वर का जो स्टैटिक आईपी जिसे बाहर से एक्सेस करना है, रिमोट कनेक्ट करना है, वो मैंने ऐड कर लिया और लोकल आईपी जो सर्वर का है वो ऐड कर लिया। अब नेटवर्क में ही नेट पॉलिसी पे हम जाएंगे और नेट पॉलिसी में हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे पॉलिसी का नेम डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप लेना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टर्मिनल सर्वर, है ना। यहाँ पे मैंने नेम में लिख दिया टर्मिनल सर्वर और यहाँ पे उसके नीचे है और मैं ओरिजिनल सोर्स। तो ओरिजिनल सोर्स क्या रहेगा, मीन्स कि बाहर सोर्स मतलब कौन कौन से आईपी एक्सेस कर रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सोर्स में एनी रखता हूँ और ट्रांसलेटेड सोर्स में ओरिजिनल रहेगा। तो सोर्स का तो ये हो गया, ओरिजिनल सोर्स और ट्रांसलेटेड सोर्स, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल सोर्स, फिर दूसरा क्या होता है, ट्रांसलेटेड सोर्स। उसके बाद फिर ओरिजिनल डेस्टिनेशन और ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन। सोर्स हो गया ऊपर दो और उसके बाद नीचे दो डेस्टिनेशन का होगा। अब ओरिजिनल डेस्टिनेशन और ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन। तो ओरिजिनल डेस्टिनेशन में हमारा क्या होगा, जो पब्लिक आईपी है, जिस आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे बाहर से, वो आईपी हमारा X3 पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर है। तो X3 आईपी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आईपी X3 के अलावा कोई और जैसे 4-5 आईपी होते हैं वहाँ जो ऐड कर रखा है अपने एड्रेस ऑब्जेक्ट में, वो आईपी सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास क्या है कि एक ही आईपी है जो कि मैंने X3 पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रखा है स्टैटिक आईपी को। तो यहाँ पे देखिए X3 आईपी का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला X3 आईपी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सपोज आपके पास कोई दूसरा आईपी है, तो जैसे एड्रेस ऑब्जेक्ट में मैंने वैन आईपी ऐड कर रखा था, तो यहाँ पे वैन आईपी सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा आईपी है तो। अगर एक ही आईपी है मेरे पास तो मैं क्या करूँगा, X3 आईपी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, X3 आईपी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, ओरिजिनल डेस्टिनेशन X3 आईपी और ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन ओरिजिनल। ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, लोकल आईपी, सर्वर का लोकल आईपी, है ना। तो ऊपर ओरिजिनल डेस्टिनेशन में सर्वर का पब्लिक आईपी जिसे एक्सेस करना है, ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन में सर्वर का लोकल आईपी। अब आते हैं सर्विस पे। ओरिजिनल सर्विस एक चीज़ हम स्टार्टिंग में कर सकते थे, जैसे एड्रेस ऑब्जेक्ट ऐड किया उसी तरह से हम सर्विस भी ऐड कर सकते थे, लेकिन सर्विस हमने ऐड नहीं किया। तो यहाँ से भी हम क्रिएट न्यू सर्विस कर सकते हैं।
आप चाहे तो पहले ऐड करके रख सकते हैं, या फिर ऊपर में सबसे टॉप पे देखिएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने नई सर्विस यहाँ पे यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। सर्विस का नेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ टर्मिनल सर्वर, और प्रोटोकॉल TCP रहेगा, TCP/6, और नीचे पोर्ट नंबर, पोर्ट रेंज यहाँ पे दिख रहा है तो 3389, और यहाँ पे डैश में भी 3389। तो ये पोर्ट नंबर डिफाइन करके ओके करना है। तो ओके करने के बाद ये विंडो क्लोज हो चुका है। क्लोज तो नहीं होना चाहिए था, देखते हैं किस रीज़न से क्लोज हो चुका है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई नेट पॉलिसी बना क्या, तो यहाँ पे टर्मिनल सर्वर के नाम से कोई नेट पॉलिसी बना नहीं है। एनीवे चलिए हम दोबारा से करते हैं इसको। सर्विस हमने ऐड नहीं किया था, तो हम यहाँ पे नेटवर्क में ही यहाँ पे देखिए सर्विस का ऑप्शन आता है। नेटवर्क में ये एक मिनट, एड्रेस सब्जेक्ट तो हमने ऐड कर ही लिया है। सर्विस, हाँ ये रहा। तो सर्विस यहाँ पे हम टर्मिनल देखते हैं, सर्विस टर्मिनल करके कोई सर्विस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये टर्मिनल सर्वर करके सर्विस क्रिएट हो चुका है, और ये पहले से भी सर्विस बना हुआ था टर्मिनल सर्विस करके, इसीलिए वो क्या हुआ था, विंडोज क्लोज हो चुका था। 3389 एक मिनट, आप यहाँ से ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद अगर आपको न्यू सर्विस ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे नेम करिए और TCP करिए, और 3389 जो भी पोर्ट नंबर है आपका यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सर्विस ऐड हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टर्मिनल सर्वर के सर्विस बन चुके हैं। तो ये डिलीट हो चुका है, और हमारे पास ये सर्विस टर्मिनल सर्विस TCP करके ये मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हो चुका है, एड्रेस ऑब्जेक्ट हमने क्या ऐड कर लिया, उसके बाद सर्विस ऐड कर लिया। अब चलते हैं वापस नेट पॉलिसी पे। नेट पॉलिसी में ऐड करते हैं दोबारा से, और पहले वाला भूल जाइए, आप इतना याद रखिए। अब फर्स्ट स्टेप एड्रेस ऑब्जेक्ट ऐड करना है, दूसरा स्टेप सर्विस ऐड करना है, उसके बाद तीसरा स्टेप में नेट पॉलिसी जो अभी हम कर रहे हैं। तो टर्मिनल सर्वर हमने नेम डिफाइन कर दिया, ओरिजिनल सोर्स में एनी रहेगा, ट्रांसलेटेड सोर्स में ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल डेस्टिनेशन में X3 IP जो कि हमारा पब्लिक IP है, ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन में ओरिजिनल डेस्टिनेशन में X3 IP जो पब्लिक IP है, ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन में सर्वर का लोकल IP। ओरिजिनल सर्विस में टर्मिनल सर्विस TCP करके था, तो यहाँ पे टर्मिनल सर्विस TCP नीचे वाला टर्मिनल सर्विस TCP ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और ट्रांसलेटेड सर्विस में क्या रहेगा, ओरिजिनल। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है वो पोर्ट फॉरवर्डिंग आपके लैन नेटवर्क से भी एक्सेस हो, तो क्रिएट रिफ्लेक्सिव पॉलिसी है जो चेक मार्क नीचे है, थर्ड ऑप्शन सबसे नीचे, उस पर आप चेक मार्क करिए और ऐड करिए। तो रिफ्लेक्सिव पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि स्टैटिक IP के थ्रू आपका इंटरनल नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर चेक मार्क आप रिफ्लेक्सिव पॉलिसी नहीं लगाएंगे तो आप इंटरनल नेटवर्क से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल नेटवर्क से स्टैटिक IP के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव पॉलिसी के लिए भी एक नेट बन गया, दो यहाँ पे नेट रूल बन गए, एक एक्सटर्नल के लिए, एक इंटरनल के लिए। अब सबसे लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, फायरवॉल पॉलिसी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए फायरवॉल पे जाएंगे, है ना, फायरवॉल पे गए और एक्सेस रूल, फायरवॉल में एक्सेस रूल हमें क्या बनाना है, वैन टू लैन एक रूल क्रिएट करना है एक्सेस रूल में। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद विंडो ओपन हो गया। पॉलिसी नेम में हम दे देंगे जो भी सर्वर के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टर्मिनल सर्वर के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिए टर्मिनल सर्वर। एक्शन में नीचे अलाउ ही रहेगा ये, फ्रॉम वैन और टू लैन, क्योंकि वैन टू लैन बनाना है तो फ्रॉम में वैन रहेगा और टू में लैन रहेगा, ठीक है, लैन, हाँ। सोर्स पोर्ट में एनी रहेगा, सर्विस में टर्मिनल सर्विस जो कि हमने ऐड कर रखा है पहले, टर्मिनल सर्विस TCP करके है। सोर्स पोर्ट में एनी, ये आप ध्यान रखिएगा, सोर्स पोर्ट मतलब कि
जो स्पोर्ट से एक्सेस होगा तो वहाँ पे एनी रहेगा, और सर्विस में टर्मिनल सर्विस, जो टर्मिनल सर्विस टीसीपी जो हमने सर्विस में ऐड किया था। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे कैसे ऐड करना है। ओके, एक मिनट, हाँ, सर्विस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे टर्मिनल सर्विस टीसीपी करके जो ऐड किया था सर्विस, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ओके, ठीक है, और सोर्स में एनी रहेगा और डेस्टिनेशन में आपका रहेगा X3 IP। अगर कोई पब्लिक IP दूसरा है, एड्रेस ऑब्जेक्ट में आपने ऐड कर रखा है, तो डेस्टिनेशन में वो IP यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ये GT छोड़ना है सारा और यहाँ पे कर देना है ऐड, तो WAN to LAN एक रूल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक रूल क्रिएट हो चुका होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, बाहर से मैं इसको अपने लैपटॉप के थ्रू, बाहर किसी लैपटॉप के थ्रू मैं इसको एक्सेस करता हूँ MSTSC करके, और यहाँ पे मैं पब्लिक IP डिफाइन करता हूँ। तो इस पब्लिक IP के थ्रू अब रिमोट यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाता है फर्स्ट टाइम, वेट करते हैं। और 1 मिनट, काफ़ी सारे विंडो खुले हुए हैं मेरे लैपटॉप पे। जस्ट ए मिनट, काफ़ी सारे विंडो, हाँ ये देखिए, ये यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे पूछने लग गया। ये IP देखिए मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे आपसे यूज़र नेम पासवर्ड आपसे इंटर करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि बाहर के IP से ये आपका बाहर के नेटवर्क से रिमोट डेस्कटॉप आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। आपको रूल यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा टर्मिनल सर्विस करके। यहाँ पे 1 मिनट, WAN to LAN हम यहाँ पे, या फिर हम करते हैं फ्रॉम में WAN to LAN यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं, और 2 में यहाँ पे LAN, तो WAN to LAN की सारे रूल यहाँ पे अब दिखाई देगा सिर्फ। तो सबसे टॉप पे देखेंगे कि टर्मिनल सर्विस आ रहा है, और इसको थोड़ा सा एडिट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ दोबारा से, है ना। तो ये सबसे टॉप पे ये रूल क्रिएट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।